नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक स्टोरी से और कुछ लाइफ की चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये भी हम सब का एक आम लोगों का एक जीने का ढंग है और उसके बारे में सोचने का ये जो रोज़मर्रा का तरीका है, यही हमारी एक सोच दर्शाता है, एक हमारा माइंडसेट दर्शाता है। और कहते हैं कि जैसा माइंडसेट होता है वैसे ही हमें सफलता मिलती है। हम उतने ही होते हैं, हम जिस माइंडसेट में होते हैं उतनी ही हमें सफलता मिलती है, हमें उतनी सक्सेस मिलती है। हमारा जो मनी वाइज एक आकलन होता है वर्क में, चीज़ों में, वो उसी हिसाब से मिलता है। तो अपना माइंडसेट बढ़ाते जाएं और लाइफ में तरक्की करते जाएं। एक बार की बात है, एक किसान बहुत बूढ़ा हो चला था। अब उससे काम नहीं होता था। वो बहुत चाहता भी था तो थक जाता था। उससे कोशिश करने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहा था। तो उसने अपने बेटे को खेतों के बारे में जानकारी दी और वो घर पे बैठ गया। अब वो दिन भर घर के बाहर जो चबूतरा था उस पे बैठा रहता था। आने जाने वाले लोगों को देखता और बस देखता, कुछ बोलता नहीं। किसी ने कुछ हंस बोल लिया तो बोल लिया, नहीं तो अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ और करे, खुद से जाए लोगों के पास या वो करे। पूरी ज़िंदगी उसने बहुत काम किया, बड़े अपने बच्चों को भी बड़ा किया, घर भी ठीक ठाक बनाया। अब जैसे जैसे बेटे को खेत मिलता चला गया, अब वो धीरे धीरे जब वह घर आता तो अपने पिता को वहाँ बैठा देख करके उसको गुस्सा आने लगी कि बस दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, खाने को दे दो और बैठने को दे दो, और वो भी घर के बाहर चौबीसों घंटे बैठे रहते हैं। अब बूढ़ा क्या ना करता, अंदर तो उसका मन नहीं लगता था घर में। बाहर बैठता तो दो चार लोगों को देख लेता या बात कर लेता था। लेकिन बेटा धीरे ही धीरे मन में कुढ़ने लगा। उसको सिर्फ अपने पिता को देख देख के गुस्सा आ रही थी कि ये क्यों दिन भर बैठे रहते हैं। उसको अंदाजा ही नहीं था कि पिता ने कितना काम करके इस अवस्था को पाया है। अब उसके पास शक्ति नहीं बची है, लेकिन बस वो अंदर ही अंदर नाराज़ था। एक दिन बड़ा गुस्सा आ गया उसको, ना जाने क्यों। वो गया घर के पीछे और उसने कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी और उसने ताबूत बनाया। उस ताबूत में लाके अपने पिता के पास लाया खींचता हुआ और बोला, आप इसमें बैठ जाइए। पिता कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहा और बैठ गया वो। और वो उसको खींच करके अपने खेत की तरफ लेके गया। जैसे ही वो पहाड़ी से वहाँ एक पत्थर के पास से ढकेलने वाला था, पिता ने अंदर से नॉक किया। उसने सोचा चलो सुन लेते हैं क्या बोलते हैं आखिरी बार। जैसे ही ताबूत खोला, उसने बोला, ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से धक्का देने के लिए लाए हो। मैं वहाँ से चुपचाप आ गया हूँ, लेकिन इस कीमती ताबूत को जो इतनी मेहनत से तुमने बनाया, इसे क्यों बर्बाद करते हो? इसे ले जाओ, तुम्हारे बच्चे भी शायद इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं यहाँ से खुद ही गिर जाता हूँ। ये सुन करके उसका बेटा बड़ा शर्म में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग या घर के लोग या बाहर के लोग आते हैं जिनका हमारी लाइफ में जब कोई वैल्यू नहीं बचती या कोई वैल्यू नहीं होती है, तो भी क्या आप उनसे वही बिहेव कर पाते हैं, वही माइंडसेट रख पाते हैं कि उन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया? और आज की डेट में आप उनको उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं है। तो क्या आपका बिहेवियर नॉर्मल होता है? आप उनको उसी तरीके से देख पाते हैं जो जिन व्यक्तियों जो आपके काम के हैं, जिस तरीके से आप उनसे हिलते हैं, मिलते हैं, उनके साथ खुश होते हैं, क्या आप वैसे लोगों से भी कर पाते हैं? ये भी एक मानसिकता है जो हमारे दिमाग को अप एंड डाउन करती है, हमारे विचारों को बदल देती है, हमारे व्यवहार को बदल देती है। तो हम सबको इस पर भी देखना है, सोचना है, और हम सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों को करने के लिए। हमारा भी माइंडसेट बदलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। हमें सीखना है, हमें आगे जाना है, तो अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों पे अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई सीख नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।